दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे और रियासती अमलदारी को मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत का अज़्म ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने साइबर जराइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए ताउन मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान में IT और डिजिटल खदमात का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान ने कहा है कि यूक्रेन के तनाज़े में तशद्दुद में इजाफा अमन के इम्कानात को कम कर रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा कोयटा के दौरे के दौरान बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के मौके पर कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से मुल्क की मुस्बत पेशरफ्त, तरक्की और खुशहाली में खलल डालने की कोशिशों को हरगिज़ कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ बरसर पैकार कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों और आज़म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ करीबी ताउन और हमआहंगी के ज़रिए दहशत गर्दी के खात्मे, रियासती अमलदारी मजबूत बनाने और बलूचिस्तान के अवाम को अमन, तरक्की और बेहतर मौक़े फ़राहम करने की तमाम मुमकिन कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने साइबर जराइम और ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने के लिए ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनके बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात में हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि फ़्रीकैन को दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नए मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने ईरान, अमरीका कशीदगी और मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख़याल किया। बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला ने इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान के IT और डिजिटल खदमात के शोबे में तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान का बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर IT की तेज़ी से तरक्की करने वाली बरामदी सनतों में शामिल हो गया है। गुज़श्ता माली साल के पहले 11 माह में इस शोबे और कॉल सेंटर से बरामदी आमदन $30 करोड़ से तजावुज़ कर गई। कॉल सेंटर की बरामदात में साल के दौरान 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़ती हुई आलमी तलब को ज़ाहिर करता है। मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी ने कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस को मज़ीद मजबूत बनाया है, जिससे पाकिस्तान के सर्विस फ्राहम करने वाले इदारे आलमी सतह पर मज़ीद बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि यूक्रेन के तनाज़े में बढ़ती हुई कशीदगी अमन के इम्कानात को मज़ीद मादूम कर रही है। इन ख़दशात का इज़हार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जुदून ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के यूक्रेन से मुताल्लिक़ इजलास में कौमी बयान देते हुए किया। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि इस तनाज़े ने जो ख़तरनाक और तशवीशनाक अख्तियार कर चुका है, इसे फ़ौरी तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है और इसका बेहतरीन रास्ता फ़ौजी ज़राए के बजाय मकालमे और सफारतकारी पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। उस्मान जुदून ने कहा कि पाकिस्तान इस तनाज़े के मुनसिफ़ाना, जामे, पायदार और पुरअमन हल के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। H-1B वीज़ा फ्रॉड में भारतीय कंपनियों के मुलव्वस होने पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को अमेरिका में भी शर्मिंदगी का सामना है। भारतीय जरीदा द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अमेरिका में H-1B और पर्म वीज़ा प्रोग्राम्स में मुबैना फ्रॉड की बड़ी तहकीकात का आगाज़ हो गया है। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक तहकीकात के दायरे में शामिल कंपनियों में भारतीय IT कंपनी का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तहकीकात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में कायम टास्क फोर्स कर रही है। अफ़गानिस्तान में तालिबान रजीम के ज़ेरे सरपरस्ती दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से पड़ोसी ममालिक समेत खित्ते भर को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अमरीकी इदारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम ने पूरे मुल्क पर सख्त कवानीन के तहत लामहदूद इख्तियारात के साथ अपना तसल्लुत कायम कर रखा है। अलकायदा जैसे शिद्दत पसंद गिरोहों ने अफ़गानिस्तान को दहशत गर्दों की भर्ती, तरबियत और बैरून मुल्क भेजने का मरकज़ बनाया हुआ है। इदारे का कहना है कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों के लिए सानवी तालीम और मर्द रिश्तेदार के बगैर सफ़र करना भी ममनू है। तालिबान रजीम में अफ़गान अवाम को अब भी दहशत गर्द हमलों का संगीन ख़दशा है। और अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मराकश की टीम कोई गोल न कर सकी। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिज़ा कर सकते हैं।